हेलो भाइयों और इनकी बहनों, पहली बात तो बधाई हो उन सबको जिसने सही आंसर गेस किया। And now, do you know what happens when a भाभी lover story gets a thriller mystery twist? नहीं ना, आज बताते हैं विद दृश्यम का थोड़ा सा अडल्ट वर्जन, बोले तो जिसमें है वो सब कुछ जो तुम एक थ्रिलर मिस्ट्री जॉनर की मूवी से एक्सपेक्ट करते हो शायद। आई डोंट नो, यू नो लाइक लड़की मर्डर, सीआईडी से डिमोटेड इंस्पेक्टर, थोड़ा सा सेक्स और बहुत सारे फ्लैशबैक्स। तो हम भी शुरू करते हैं क्योंकि कहानी शुरू होती है ज्वालापुर से, जहां रानी डाल रही है कुत्तों को बोटी, वो भी सीजीआई। अरे भाई, शूट में यूज कर रहे हो कुत्तों को तो कम से कम खाना तो असली दे दे। मतलब दिख रहा है पेडिग्री डाल रहे हो, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, अब तो दे दिया। लेकिन कुत्तों को नकली बोटी खिलाने के चक्कर में मोहतरमा गैस पे दूध उबलता छोड़ गई, जिसके साथ उबला इसका हस्बैंड रिशु, और हस्बैंड समेत उबला सिलेंडर, और हाथ लगा सिर्फ हाथ। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। लेकिन तहकीकात में पता चला कि रिशु के फटने से पहले तो उसका सर फटा था। बोला था ये तो मर्डर है। अच्छा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एक मिनट, रिशु के फटने से पहले सर फटा है? रिपोर्ट तो गलत है भाई। रिशु के फटने से पहले तो उसकी गांड फटी होनी चाहिए कि सिलेंडर फटने वाला है। एनीवे, जोक्स असाइड, सिंस तहकीकात कर रहा है नन अदर देन इंस्पेक्टर अभिजीत, जो कि आई डोंट नो सीआईडी से डिमोट होके ज्वालापुर में दरोगा बन गया है और इम्पल्सिव भी, तो साला बात बात पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसे शक है पूरा रानी पे अपने ही हस्बैंड के मर्डर का। मुंह बंद, आँख खुला, गर्दुल्ला। तो इसी बात पे अब फ्लैशबैक टाइम, जहां ऋषभ अपने घर वालों के साथ जा रहा है एक लड़की देखने, और इसकी माँ की एवरेज इंडियन पेरेंट्स वाली मेंटालिटी है जहां इन्हें लड़की चाहिए हर चीज में एक्सपर्ट, इंक्लूडिंग ब्लो जॉब, भले ही बेटे को क्लिट छोड़ो छेद ढूंढना भी ना आता हो। तो ये लोग गए रानी के घर रिश्ता लेके, जिसने कर रखा है हिंदी साहित्य में एमए और फैन है हिंदी नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की, और करती है ब्यूटी पार्लर में काम। दूसरी तरफ है रिशु भाई, जिसने कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जनता के सबसे बड़े दुश्मन, बोले तो बिजली विभाग में काम करता है। आओ ना, आई सी, ना देखो भाई, मोहल्ले वालों ने उड़ा दिया होगा बेटे रात के 12 बजे बिजली काटने के लिए, कभी कभी 2:30 बजे भी। देखा, केस सॉल्व। अच्छा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बट ठीक है, देखते हैं। तो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह रानी ने भी करा रिशु की शक्तियों का गलत इस्तेमाल और करवाया इससे पंखा ठीक, जो देख लिया इसकी माँ ने, तो हो गई इनकी शादी के अगेंस्ट। मगर रिशु भाई रिशु भाई ने तो बेटे ऐसी जहर आउट ऑफ लीग औरत को पहली बार अपने लीग में दूल्हा शॉपिंग करते देखा है, तो चाहे कोई कितनी डाले, लौंडा अपना रानी से ही ब्याह करेगा। तो एक्स्ट्रा वर्जिन रिशु ने शुरू कर दी शादी की तैयारी, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगा के, दिनेश पंडित की नॉवेल्स पढ़ के, नया पलंग भी मंगवा लिया नए गद्दे के साथ, उछाल चेक करके, और तो और हाथ पे रानी के नाम का टैटू भी गुदवा लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस फिर हो गई शादी और आ गई रानी जी ज्वालापुर, जहाँ के लोग और मौसम तो क्या, कुत्ते भी इसे हेट करते हैं भाई। बट नॉट टू वरी, सुहाग रात बाकी है ना ब्रो, कि तभी आया तेज हवा का झोंका, खुला दरवाजा और अब फर्श भी गीला। देख रहे हो मौसम कैसे बदल रहा है। लेकिन रिशु भाई ठहरे बेचारे शरीफ भोले नौजवान है ना, तो सफाई के चक्कर में फर्श के साथ साथ रानी को भी ट्राई कर दिया। गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। तो कोई नहीं, ठीक है, पहली रात थी, कल देखते हैं। तो अगले दिन सुबह सुबह रानी ने रिवील करा कि इसे खाना बनाना तो छोड़ो, चाय तक बनानी नहीं आती, क्योंकि इसके घर वालों ने चूतिया बनाया तुमको। तो पहले दिन ही कलेश शुरू। धनिया और पानी और फटा हुआ दूध है ना? तुम्हारे पियर में छाछ नहीं बनती है क्या? या तुम्हारी माँ ने सिखाया ही नहीं है कि छाछ कैसे बनाई जाती है? बट नॉट टू वरी, रिशु भाई सेव्स द डे। मैं चाय और पकौड़े लेके आता हूँ। तो रात को रानी ने इससे पूछा कि मुझसे पहले कोई लड़की देखी थी शादी के लिए? और अपने एक्स्ट्रा वर्जिन रिशु भाई कहाँ जानते हैं औरतों के इन चोचलों को, तो ये बोले मीना नाम की लड़की से मिला था, बहुत सुंदर थी वो भाई। वो कहती थी कि अगर कभी लजाग्निया इटालियन खाना अगर खाने का मन हो तो वो घर पे भी बना सकती है। और बस फिर से कलेश शुरू, एंड यू नो नो बिल्ली लाइफ कंटिन्यूज। बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? What do you know? Officer Sins back again today. तो अगले दिन इन दोनों ने लिए चूतिया लोगों से चूतिया सलाह, जिसमें रिशु भाई ने ट्राई किया धौंस जमा के दबदबा बनाने का और रानी ने पल्लू गिरा के घोड़ी बनाने का।
इसको बोल जुबान संभाले। नहीं। और फाइनली रात को यूज करी ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। ये मेरा हुक खोल दोगे? तो फाइनली नो बिल्ली स्ट्रीक टूट गई 3 सेकंड में। अच्छा भाई हंसना नहीं भाई, बता रहा हूँ भाई, अपना शरीफ सभ्य लौंडा है, लौंडियाबाजी से दूर रहा है जीवन भर, और देश में सेक्स एजुकेशन नाम की चीज है नहीं, तो इतना तो बनता है ना भाई। अब आदमी कर करके तो सीखेगा ना, सब चमड़ीगिरी नहीं करते घूमते। कंट्रोल उदय। yes, so like I said, ऋषु भाई हैं सीधे, मगर रानी निकली चुगलखोर। साला सारी प्राइवेट बात बता दी अपने घर पे पूरी डिटेल में। अरे कमीनी कुत्ती कमजोर कलमुई कामिनी। और टाइमिंग ऐसी ऑन पॉइंट कि सब सुन लिया ऋषु भाई ने। तो बेटे किसी भी सीधे आदमी को सबसे ज्यादा भसड़ बस एक बात से होती है, खुद का खुले में तमाशा बनने से, समझे? टेक सम नोट्स, क्योंकि एनानू हो गई अल्टीमेट डिसअपॉइंटमेंट। अब बस मुंह सड़ा के घूमना शुरू। तो एक दिन दीदी ने लिया आड़े हाथ और पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। एंड सिंस ऋषु भाई अपने कार्तिक आर्यन तो है नहीं, तो ये बोले देखो माना मेरा प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन हो गया, लेकिन मायके में सब हगने की जरूरत नहीं थी तुमको। मुझसे बोलती मैं रील्स देख के कुछ तरीका निकाल लेता, सी फेयर इनफ। लेकिन ना 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 ना, तो लड़की ने बोला सॉरी, और ना लड़के ने करी अंडरस्टैंड करके दोबारा बात करने की कोशिश। और बस इसी बकचोदी के बीच एक दिन देख लिया रानी ने ऋषु को अपने कलीग के साथ बात करते हुए। तो साली पागल पगलेट ने जाके उसके सामने भी हक दिया कि इनका तो प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन हो जाता है। साली आदमी फुटपाथ पे सोता है और तू गाड़ी के अंदर बैठी। धर्मपाजी को बोल दूंगा, खून भी जाएगा तेरा, इसकी समझिए कुत्ती। तो ऐसी लट हरकत करने के लिए ऋषु ने घर जाके बोला पेंसिल बोल पेंसिल, और गोवा का हनीमून कैंसिल। तो बेटवा अब इस बकचोदी में कटने लगे दिन, क्योंकि लौंडिया अब भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब इस बार तो सॉरी डेफिनेटली बोल ही देना चाहिए, इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात तो कोई है नहीं। ओके, तो इसी बात पे अब कहानी में एंट्री हुई ऋषु भाई की माँ के बहनोई के लड़के की, जो है माचो प्लेबॉय भाभी लवर नील। और एकदम 1 नंबर का चमड़ी है, ब्लाउज के अंदर झांकता है साहब। हाँ झांकता है ना साहब। बस यहीं से तुम समझ लो कहानी अब कहाँ जा रही है। मुझे नहीं जी, ये गलत बात है जी। तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू? तो बेटे देखो, आते ही इसने शुरू कर दी अपनी चमड़ीगिरी। और सिर्फ इसने ही नहीं, रानी ने भी मिलाया इसके सुर में सुर और बोली माय मिल्क शेक ब्रिंग्स ऑल द बॉयज टू ज्वालापुर। और देखो ये रोमांटिक गाना लगाने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, यहाँ चीटिंग चल रही है, रोमांस नहीं। लेकिन नील तो नील है? सविता भाभी के पूरे एपिसोड्स देख के घूमता है भाई। तो हराम खोर ने बैकग्राउंड में बजते गाने का पूरा फायदा उठाया और लग गया भाभी के पीछे पीछे लार टपकाते हुए। क्या नजारा है, क्या माल है यार। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और भाभी बेटे भाभी इतनी बेशरम की बहन इतने प्यार से बात करते पति के लिए चाय बनाने की कोशिश तक नहीं करी, उल्टा मम्मी जी से बहस भी कर ली पहले ही दिन। और ये आदमी ये क्या आया, अपने पसीने से लथपथ थुनथुने दिखा के चाय क्या मांग ली। देवी जी तुरंत पहुंची किचन में, और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब चाय भी बनवाई तो साला ऋषु भाई से। अरे भाऊजी अभी तक कुछ देखा ही कहाँ है, क्योंकि ये गंदी हरकतें करते करते भाभी जी सीखने लग गई कुकिंग। नहीं मतलब इससे मेहनत अपने पति के लिए नहीं हो पा रही। देख रहे हो बेशर्मी, अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। तो एक दिन भैया ये चमड़ीगिरी की हद पार करके नील घुस गया किचन में और हटाए भाभी जी के चेहरे से बाल। तो एनानू चढ़िया गुस्सा, तो गई ये सीधा नील के कमरे में और हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। अब भाई इतने गुस्से से ऊपर गई थी, मुझे लगा अब तो नील की ले ही लेगी, मगर इसने तो उल्टा दे ही दी भाई। पर होल्ड अप, अभी तो और बचा है बेटे, अब बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ देखना बचा है। सो इस भाभी लवर दूर के भाई के नाम पे टट्टी हरामी ने मांगा मटन। तो हमारी शुद्ध शाकाहारी देवी जी ने बाकायदा YouTube से सीख के बना भी दिया। ओ पाजी मैं क्या Bitches be crazy. Bitches be crazy. Bitches be crazy. Bitches be crazy. नहीं बताओ बच्चों, मतलब देखो इतनी मेहनत अपनी शादी पे लगाई होती ना तो बात ही क्या थी। बट ना 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 ना, इनको तो चुदम पट्टी करनी है। ये ऐसी हरकतों को बोलते हैं फेमिनाजी। पति या ससुराल वालों के लिए खाना बनाने बोलो तो बकचोदी करती है, बहसबाजी करती है, उल्टा जवाब देती है। और एक पराया औजार क्या मिला, देवी जी सब करने को तैयार है।
लेकिन इसी कर्मा, नहीं तो कर्मा भी कोई चीज होती है ना बेटे। तो जब तक इसने पकाया अपना बकरा, तब तक तो नील ने इसको ही बकरा बना दिया। I mean, नील मटन और रानी दोनों से बोर हो गया और बिना किसी को बताए यहाँ से भग गया साला। लेकिन नील शेर है तो ये सवा शेर है, तो इसने बड़ी बेशर्मी से मटन खिलाया ऋषु भाई को और बोली, सुनिए मैंने नील को चोट डाला, उसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो नहीं हुआ पर प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन करके भाग गया लड़का। तो बेटे ऋषु नु चढ़िया गुस्सा, और चढ़े भी क्यों ना यार, मतलब जिसको ना चढ़े वो चूतिया साला। तो ऋषु भाई ने सोचा गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर बे। लेकिन अब आई गेस मटन ज़्यादा टेस्टी था तो ऋषु भाई ने उस पर कॉन्सेंट्रेट करा, तो बीवी को तो बाद में भी देख लेंगे, है ना। तो बेटे किसी भी सीधे और लॉयल आदमी को सबसे ज़्यादा भसड़ और किस बात से होती है? धोखे से, गद्दारी से। तो अगले ही दिन इसने निकाले अपने कॉन्टैक्ट लेंस और पहना पुराना चश्मा और लगाई नदी में डुबकी, यू नो, सो दैट तन और मन दोनों शांत हो, ठंडे हो और ये ठंडे दिमाग से सोच सके। तो ठंडे दिमाग से सोच के ये गया नील के घर और घूम दिया पेचकस पैंचोद। मगर अफसोस, सच में अफसोस, ये बेचारा निकला नूब, तो उल्टा इसे पेल दिया नील ने और फिर साला चूतियों की तरह दोनों बैठ के पैग लगा रहे हैं। अरे यार ये गलती से ही मत सोच लेना कि ये ब्रो मोमेंट है, प्लीज प्लीज, बिल्कुल नहीं। ये फादर मोमेंट है भाई। मैं होता ना तो एक तो पक्का मर के निकलता यहाँ से पूरा, क्योंकि ये आदमी बदतमीज इतना है कि कहता, अगर आप संबंध बना लेते वो अकेली नहीं पड़ती, पर मैं बीच में कैसे आता? आपके संबंध कैसे नहीं बने उनके साथ? तो ऋषु भाई ने सोचा दिखाता है मादर, थोड़ी डालूंगा साला। लेकिन ऋषु भाई बेचारे एक बार पिट चुके हैं, दोबारा जीतने का चांस है नहीं, उनको पता है। तो ये बोले, तूने मेरी बीवी को ठोका और मैं तुझे ठोकने आया तो तूने मुझे ठोका। साले अपनी करनी पे कुछ तो शर्म कर, बोल बड़े भाई होने के भी कुछ इज्जत रख लेगा। तो हरामी नील बोला, तो गुस्से से लदपत ऋषु भाई गए अपने घर और जाते ही रानी को बोला, अब तू वापस जा अपने घर, ठीक है, नहीं तो छीन टपाक डम डम। तो अगले दिन ये घर से जाने वाली थी कि तभी नील के दोस्त कम गली के लौंडों ने इसको घेर लिया और भाई ऋषु भाई को इतना नल्ला बोले, मैं होता तो मास मर्डर पक्का था आज यहाँ पे, समझे। बट ऋषु भाई वो बेचारे शरीफ हैं, तो ये देख के बेशरम औरत का हृदय परिवर्तन हो गया। अबे एक सेकंड, किसने मांगा तुमसे ये लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन है? इतनी चिंता थी तो कहीं मुंह नहीं मारना था ना। अब मारा है तो भाई संत तो मत बनो। ऐसे लोग पे ना बड़ा गुस्सा आता है यार, गलती भी खुद करेंगे फिर सोल्यूशन भी खुद देंगे, और सोल्यूशन नहीं मानो तो साला जीना हराम भी हमारा ही करेंगे, भड़ साले। हाँ सही समझ रहे हो तुम लोग, ऐसे लोग थे हमारी लाइफ में भी। सही टाइम पे निकाल दिया जाए तो ही बेस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान रखा करो। एनीवे पर्सनल स्टोरीज फिर किसी दिन। फिलहाल रानी ने कर दिया घर छोड़ने का प्लान कैंसिल। बोली, दिन रात तेरी आंखों के सामने घूम के तुझे याद दिलाती रहूंगी मेरा हसीन दर्द। तो भाई ऐना नु चढ़िया गुस्सा और शुरू कर दिया इसने रानी को टॉर्चर करना। मतलब सच में टॉर्चर करना। कभी सीढ़ियों पे पेपर सोप रख के गिराना, कभी स्टोव को ऑन छोड़ के इसका हाथ जला देना, कभी सपने में आके गला दबाना और रात भर जाग के इसको घूरना। अबे चुप! लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी। हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। खैर तो ये मियाँ बीवी हो चुके हैं अब दिमाग से पैदल, सच में ट्रूली, क्योंकि मोहतरमा को इस सब से डर ही नहीं लगता, बल्कि ये तो उल्टा टर्न ऑन हो रही है। अजीब औरत है भाई, डोमेस्टिक वायलेंस को एंजॉय कर रही है, बताओ। ऋषु भाई से बड़ी साइको तो ये है। और दरोगा अभिजीत को रीजन क्या देती है? क्योंकि अगर नील से नहीं मिलती तो असली ऋषु से कैसे मिलते? बताओ भाई, ऐसी लड़कियों को ना ठोड़ी पे घूसा मार के और गर्दन पे घुटना मार के भगा देना चाहिए। एक तो चीट किया और अब बंदा रिएक्ट करे तो गैस लाइट भी कर रही है। अरे कमीनी कुत्ती, कमजोर, कलमुई, कामिनी। खैर तो दरोगा जी ने पूछी आगे की कहानी, तो दीदी ने बताया कि एक दिन इन सब से परेशान होकर रानी ने इससे बोला, साले या तो माफ कर दे या छत से फेंक दे मेरे को। वाह 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 वाह। देख रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से क्रैक है छोरी। मतलब गलती करी तो करी, अब माफी भी इनकी मर्जी से जबरदस्ती देनी पड़ेगी, बताओ भाई। देख रहे हो बेशर्मी, बदतमीजी। तो बेटे ऋषु ने करी छत से लटका के इसकी एजिंग और थोड़े से मेलोड्रामा के बाद कर दिया माफ। No God! No God! Please no! 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 अब ठीक है यार, क्या ही बोले इनको। तो इसके बाद से टॉर्चर भी बंद, आधी रात को घूरना भी बंद, और धीरे धीरे फाइनली इनका रिलेशन अब सुधरने भी लग गया। ये साथ में घूमने फिरने भी लग गए। तो ऐसे ही एक दिन घूमते फिरते मिला नील।
द हरामी होम रेकर। तो रानी ने तोड़ दिया इसकी बाइक का रियर व्यू मिरर। तो ये गहरा आदमी दूसरी लड़की को उतार के आया और बोला, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो बेड़े रिशु भाई नु चढ़िया गुस्सा और घुमाई गाड़ी, ली इसके पीछे पीछे, फाड़ी इसकी गाड़ी, मारी एक आध टक्कर, मगर आगे जाके फंस गए गड्ढे में और करवा ली गाड़ी खराब। अबे यार मतलब कितने एल लेगा भाई, कितने एल लेगा है? एक बार तो नील को हरा। अब एक में कहाँ मिलेगा ये सब। तो बस अब गाड़ी लेके ये गए किसी गैराज पे ठीक करवाने और लग गए गैराज के पीछे ही गैराज वाले के घर में करने। बताओ मतलब लौंडा पूरा बैड बॉय बन चुका है। और अब जाके रानी की आंख से टपका एक आंसू। मगरमच्छ वाला नहीं, सच में मगरमच्छ वाला है। क्योंकि भाई देखो, एक बार कोई चीट कर देना तो उस पर कैसे ही भरोसा करोगे तुम, हमसे तो ना हो पाएगा। बट नाउ बैक टू प्रेजेंट डे, जहां इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मर्डर वाले दिन रिशु के घर आया था नील एंड कुछ टाइम बाद घर से बाहर निकली थी रानी, जो गई खरीदने मटन, ला के डाली कुत्तों को बोटियां और बोटी ही बोटी में घर की घोटी उड़ गई। और तो और पुलिस वालों को नील के वहां से भागने की वीडियो भी मिल गई। देखा देखा देखा, अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना? मैंने बोला था एक बार चूतिया काटा है तो दोबारा कैसे भरोसा करोगे, देख लिया। लेकिन इससे पहले ये लोग आगे बढ़े, वहाँ आया ज्वालापुर का एसीपी प्रद्युमन और बोला, बहुत ठीक है, एक सविता भाभी टाइप का केस मिल गया, पूरा थाना ऐसी बकचोदी में लगा हुआ है, बेंच बाकी काम कौन करेगा। लेकिन सिंस केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है, हमें पूरी बैक स्टोरी ऑलरेडी मिल ही चुकी है, तो अभिजीत ने मांगा थोड़ा टाइम और नील की वीडियो दिखा के रानी को कूटा भी, मगर फिर भी कुछ पता नहीं चला। तो अगले दिन सीआईडी वालों से बात करके अभिजीत ले आया लाई डिटेक्टर। तो लाई डिटेक्टर को चकमा देने के लिए दीदी ने जूते में कील भी लगा ली। बताओ ताकि दर्द के कारण हार्ट बीट बढ़ी रहे और लाई डिटेक्टर की फट जाए। लो जी, फट गई। मैं कह रहा हूँ इस लड़की का कुछ तो बड़ा हाथ है भाई। और यही चीज सोच के अभिजीत बोला, बकचोदी मत कर लौड़े। तो दिमाग लगा के इन्हें जूते में कील भी मिल गई, मगर फिर भी लाई डिटेक्टर झूठ नहीं पकड़ पाया भाई। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, मैं बोलता हूँ कसम से इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस महानुभाव को बोलिए कि ये बात पुलिस में जाकर कैसे साबित करेगा। तो अब ज्वालापुर के एसीपी प्रद्युमन ने करवा दिया केस बंद। सो कट्टू 5 साल बाद अभिजीत का हुआ प्रमोशन, बुलाया वापस सीआईडी में। तो जाते जाते स्टेशन से इसने खरीदी दिनेश पंडित की किताब कसौली का कहर, जिसमें लिखी है रानी के केस की सारी सच्चाई। तो अब फाइनली द रियल स्टोरी। तो हुआ कुछ ऐसा कि नील आया इनके घर, क्योंकि रिशु ने इसकी सोसाइटी में लेटर भेज दिया कि ये लौंडा एक प्रोफेशनल सेक्स ऑफेंडर है। See, that's cold though. That's a cold one. Okay, I see how it is. तो नील ने बताया कि इसने बना रखी थी रानी की MMS, तो दे दी वीडियो लीक करने की धमकी। तो रिशु ने चढ़िया गुस्सा, तो मारा इसने मिली वेपन से सीधे टकले पे टोंग। मगर थर्ड टाइम एल लेके ये खुद ही पिटने लगा, बट जस्ट इन टाइम पीछे से दिया इसे रानी ने अपना मीट, मारा इसके सर पे फ्रोजन मटन की टंगड़ी से और कर दिया इसको दृश्यम वाले सैम की तरह RIP in peace। एंड दिस इज वाई पुलिस वालों को नहीं मिला कोई वेपन, क्योंकि वेपन तो CGI बना के कुत्तों को खिला दिया ना। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एंड सिंस रिशु भाई ने पढ़ रखी है कसौली का कहर, तो निकाला उसमें से आइडिया और नील की मौत बता दी अपनी मौत, करके खुद का हाथ शहीद और उड़ा दी अपनी ही रसोई। और फिर पहने नील के कपड़े और भग गया पीछे के दरवाजे से नदी में कूद के। चलो बहता ही जाएगा। सो बेसिकली ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। बस फिर केस खत्म, पैसा हजम, दोनों पहुंचे दूसरे शहर में शुरू करने अपनी नई लाइफ और फिल्म खत्म। तो इस फिल्म का नाम हसीन दिलरुबा की जगह का कहीं दिलवा के हाल की रंडी हो गइल हमर माल होना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, मतलब मजा ही आया था, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मजा आ जाता।